आपके गांव मोहल्ले में कुछ बेचने वाला आए और आपको फ्री में देने की नसीहत दे और आप शायद उसमें चंगुल में फंस जाएं, तो हो सकता है कि आप जो है घर के रखे सामान चोरी हो सकती है। जी हाँ, ये घटना हुआ है पूर्णिया के वार्ड नंबर 10 के शिवनगर में और हमारे बीच में मौजूद हैं बसंती देवी, जिनके साथ घटना घटी है। उनके पति अजय कुमार हैं। वो जो है घूम घूम कर खिलौना और बैलून बेचते हैं। साथ में उनकी ये धर्म पत्नी है, ये है बसंती देवी। एक विक्रेता आता है अगरबत्ती का प्रचार करने के लिए और वे फ्री में बोलता है कि हम आपको फ्री में दे रहे हैं अगरबत्ती, ये कंपनी प्रचार है। और कंपनी प्रचार के नाम पर इनको जो है बेहोश किया जाता है। ऐसी गंध सुंघा दी जाती है जिससे ये बेहोश हो जाते हैं और गले में जो पहना चेन है, कान में बाली, नाक में नथिया, और ये तमाम चोरी करके भाग जाते हैं, छीन के भाग जाते हैं। तो इसके लिए हम पड़ताल करने आए हैं, जानकारी लेने आए हैं कि क्या घटना कैसे घटी है, बताइए। घटना घटे, हम यहाँ पर द्वार पर थे, वो आया और बोला आंटी घुरिए। तो हम बोले कि क्या कहते हैं, तो बोला कि हम अगरबत्ती प्रचार करने आए हैं, दुर्गा पूजा के 1-2 पूजा को आएंगे, अगरबत्ती आप लोग को देंगे। तो हम बोले कैसे पैकेट देते हैं, तो बोला कि 120 टका पैकेट देंगे। तो हम बोले कि अभी अगर हमको अगरबत्ती नहीं लेना है, होगा तो बाद में लेंगे, अभी हमारे पास है ये अगरबत्ती। तो बोला कि बर्तन में कोई दाग होगा तो उसका पाउडर भी देते हैं, वो पाउडर हो सकता है तो आप लीजिएगा। तो हम बोले नहीं, हमको पाउडर का कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोला नहीं लीजिएगा। तो आंटी देखिएगा नहीं, हम वहाँ उसरा कोल के तरफ चल गए नहाने के लिए। फिर वो हमको पीठ दबाड़ किया, वहाँ से फिर वापसी लौट के आए तो वहाँ हमको 2-3 के हाथ में पाउडर दिया। उसके बाद माथा में कैसे दिया वो हम नहीं जानते हैं। कौन सा पाउडर दिया? कौन सा पाउडर? पहले वाइट पाउडर दिया था, उसके बाद पहले वाइट पाउडर दिया था हाथ में, उसके बाद गुलाबी पाउडर दिया। क्या इसी से बेहोश हो गए थे? हाँ, उसके बाद ये अगरबत्ती दिया हाथ में, उसके बाद ये दिया अगरबत्ती, उसके बाद गुलाबी वाला दिया, उसके बाद माथा में दिया। हमने देखे कैसे माथा में दिया। चेहरे में भी आप दाग को छोड़ा देंगे? नहीं, सब हम नहीं जानते हैं, नहीं बोला ये सब का। तो फिर कैसे बेहोश हो गए? बेहोश हो गया नहीं, वही बोले कि माथा में दिया, तो हम नहीं जानते हैं। माथा में देने के बाद हमने जानते हैं, उसके बाद कौन वाला खोला वो जानते हैं। हम बोले कहाँ है, कौन वाला खोल रहे हैं, तो दीदी साफ कर देते हैं। हम बोले कि बाली में कहीं गंदा होता है, साफ हमको करवाना नहीं है कहियो। हाँ, उसके बाद वो हमारा बाली खोल के, तब तक हम वहाँ थोड़ा देर के बाद वो चल गया बाइक वाला, बाइक लेके। तो हमको होश आया तो हम यहाँ कड़े पिटले निकले बाहर, देखते हैं गायब है। इधर कान की जो आपकी बाली नहीं है, गले में माला नहीं है, नथिया सब लेके चला गया। कितना का क्षति हुआ? कितना 1-1.5 लाख 2 लाख का क्षति हुआ। और कितना होगा? कितना कमाने में लग गया आपको बताइए? तब बताइए न कितना लगा होगा बनाने में आपके परिवार? गरीब आदमी कहाँ से लाए? बैलून बेचे सब मायके में दिया था, यहाँ एक तो खाली मंगलसूत्र बनवाए थे। बहुत 1.5 लाख की क्षति हुई लगभग। हाँ, क्या घटना क्या हुई है बताइए? घटना हुआ कि हम नहा धो करके पूजा कर रहे थे, तो मेरा गेट ढकढकाया, यही वाला घर है। हाँ, तो हम ऊपर पर पूजा कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ किया गेट से। तो फिर हम ऊपर से निकले, जैसे गेट खोलते हैं थोड़ा सा मुड़ी हम बाहर किए तो हम बोलते हैं क्या बात है। वो जो आदमी था तो बाइक यहाँ था और वो बाल्टी के वहाँ पर खड़ा था। तो हम बोलते हैं क्या बात है, थोड़ा सा ही मुड़ी निकाल करके बोलते हैं क्या बात है, ज़ोर से थोड़ा सा बोले। तो हम मीटिंग से आए हैं, हमको बोला कि हम मीटिंग से आए हैं। एक आदमी इसके पास एकदम पूरा करीब हो करके खड़ा है। तो फिर हम उसको देख रहे हैं तो हम सोचियो रहे हैं कि जो आदमी हमको बोला ना वो तुरंत इसके पास चल गया, वो अगरबत्ती लाने के लिए। तो हम बोलते हैं कि तो कोई मीटिंग में तो है नहीं, तो फिर क्यों आया है। तो फिर वहाँ से अगरबत्ती का छोटा सा पैकेट लेकर के आया। जिस तरह से अगरबत्ती का कलर होता है वही कलर वाला 2 छोटा अगरबत्ती हमको दिया। बस हम इतना ही दिख रहे हैं, अंदर मेरा चेहरा है। और ये बेहोश हो गए? ये जो थी ना वहाँ पर थे, वो दीवार के पास थी, एकदम पूरा सटल आदमी था इसके पास। कलर का पैंट शर्ट पहना हुआ था, एकदम सटल था। कौन सा गाड़ी सब पल्सर हाँ, यहाँ पर गाड़ी था। हाँ, काला बाइक था। तो हम हल्ला नहीं किए? नहीं, हमको उतना समझ में नहीं आया ना। तो हम बोले कि अगरबत्ती का डिब्बा जैसे दिया ना, तो हम बोलते हैं कि अगरबत्ती क्या बेचते हैं, तो नहीं, तो 2 ठो हमको निकाल करके दिया। तो हमको बोलता है कि आप सूंघिए ना कैसा सेंट है। हम बोले कि ठीक है, सेंट तो अच्छा ही आ रहा है लेकिन हमको लेना नहीं है,
हम अगरबत्ती मैंने वैसे फेरी वाला से नहीं लेते हैं, तो लेना नहीं है। तो फिर वो 2 ठो दिया, तो हम बोले कि हमको पूजा करने में लेट हो रहा है, तो हम गेट लगा दिए। यहाँ से वहाँ तक कोई था ही नहीं। इसके पास जो था, इसको पिंक कलर का अगरबत्ती दिया गया और हमको जिस तरह से अगरबत्ती का कलर रहता है उस तरह से अगरबत्ती दिया गया, लेकिन सूंघने के लिए हमको भी बोला गया, लेकिन हाँ तो हम तो सूंघे नहीं ना, तो हम बाहर निकलते तभी उसके पास तो हम गए नहीं ना। ये गई और ये फंस गए। ये तो था ही बाहर ही मुँह पर थी, ये तो नहाने हम तो अंदर में थे, अंदर से इतना ही मुड़ी चेहरा हम निकाले थे थोड़े से। तो अगरबत्ती दिया तो हम सूंघे तूंघे नहीं, हम बोले ठीक है, बस हम चल गए। उसको मौका का फ़ायदा मिल गया। जो आदमी मेरे पास था वो भी आदमी इसके पास से गया, ये भी उसको देख रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है, इसको मना अपना कुछ ही नहीं, सेंस नहीं है। दोनों आदमी फटाफट दोनों कान का खोल लिया, इसको दिमाग में कुछ ऐसा कुछ नहीं आया कि क्या कर। वो जैसे निकला उसके बाद इसका दिमाग ये हुआ। तो ये तमाम जानकारी दे रहे थे इनके पड़ोसी, इनके साथ भी घटना घटने वाली थी, लेकिन ये संभल गए और उन्होंने अगरबत्ती को सूंघा नहीं। लेकिन ये जो है ये सूंघा, क्या नाम बताइए आपने? बसंती देवी। बसंती देवी ने ये अगरबत्ती सूंघ ली और बेहोश हो गई, और चोरों ने इनके गले का चेन, कान की जो बाली, नाक की नथिया चुरा के भाग गए। और ये अजय कुमार हैं उनके पति, इन्होंने थाने में मामले को दर्ज भी किया है। क्या सुनवाई हुई अभी तक? जी नहीं सर, थाना में वहाँ से नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ कंप्लेंट किए, तो उसके बाद यहाँ से सुरीन चौक से थाना से वो कल रात में आए हैं, वो 9 बजे करीब। और उसके बाद बोले कि आवेदन जाकर के फिर से दीजिए, जाकर के फिर आवेदन दिए। पहले भी हम उस जिस घटना के समय 11 बजे गए, तो उनको बोले, हम थाना भी 112 पर भी कॉल किए। उस समय आते तो वो हम इधर से दबा रहे थे, उधर से आते तो वो पकड़ा जाता, लेकिन वो 112 पर भी कॉल करके बोले कि नहीं आप आज थाने पर जाइए। थाने पर गए, उसके बाद फिर थाना पर गए तो बोलते कि जाकर कागज़ से लिखा के लाइए। हमको परेशान कर दिए। उसके बाद फिर आए 11 बजे, यहाँ से लिखा के गए, जमा किए। जमा करने के बाद वो 2 रोज तक में हम आशा देखे कि थाना वाला आएंगे, नहीं आए। उसके बाद जाकर रात में कल चौक से थाना वाला आए हैं। इतनी बड़ी आर्थिक क्षति हुई है, क्या कहेंगे सर? हम लोग हम प्रशासन से ही कहते हैं कि इस पर कड़ा शासन किया जाए। बार बार चोरी, ये जो छीन छोड़ी होता है गाँव मोहल्ला में, स्मैकर इस गांव में बहुत है, इस पर भी सुधार किया जाए। अच्छा, ये 2 जो लड़के चोरी किए थे, क्या इसी क्षेत्र के हैं कि बाहर के? बाहर के हैं। इस क्षेत्र के हमको सब जी नहीं पहचानते। हम तो अगर इस क्षेत्र रहता तो हम पहचान जाते, लेकिन इस क्षेत्र बाहर का है। वो पल्सर से नया, गाड़ी का नंबर प्लेट भी नहीं है, पल्सर गाड़ी था। वो आया, स्टार्ट करके भाग गया। सादा रंग का शर्ट, ब्लू फुल पैंट, काला जूता और चश्मा उसमें पहन लेता, हेमलेट भी था। तो ये अजय कुमार थे, तमाम जानकारी दे रहे थे। इनकी पत्नी बसंती देवी के साथ घटना घटी, आपको हम बता दें। और ये 19 तारीख की घटना है। अगरबत्ती विक्रेता जो होते हैं, घूम घूम के अगरबत्ती बेचते हैं कि कंपनी का प्रचार करते हैं, और सूंघा कर, और ये रात की बात नहीं है, दिन की 10:30 बजे दिन की बात है, 19 तारीख की। उस दिन इनको सूंघा कर बेहोश कर देते हैं और दिन में ही छीन के भाग जाते हैं। तो आपको भी सतर्क रहना है। घर पे जो भी फेरी वाले आए उनको घर में नहीं घुसाना है, समझदारी से काम लेना है कि इस तरह की जो क्राइम बढ़ रहे हैं, ये जैसा बताया अजय कुमार ने कि स्मैकर भी घूम रहे हैं, लेकिन ये जो 2 व्यक्ति थे ये इस इलाके के नहीं थे, ये बाहर के थे। तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है कि आप भी जो बाहर के लोग आपके घर के अगल बगल जाते हैं, दिखते हैं और ऐसी जो हरकतें करते हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है और तुरंत प्रशासन को सूचना देने की आवश्यकता है, जिससे इस तरह की घटना से रोक लग सके। फिलहाल बने रहिए, देखते रहिए कोशी आलोक। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज, पूर्णिया। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।
आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की गारंटी है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।